एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जनूबी पंजाब में साइबर क्राइम केसेस में इजाफा। बैंकों से ऑनलाइन रकम निकलवाने और एटीएम मशीनों पर डुप्लीकेट थंब के इस्तेमाल से अब तक सैकड़ों लोग साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जनूबी पंजाब में साइबर क्राइम केसेस में इजाफा। बैंकों से ऑनलाइन रकम निकलवाने और एटीएम मशीनों पर डुप्लीकेट थंब के इस्तेमाल से अब तक सैकड़ों लोग साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महर इमरान से। आगाह कीजिएगा इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे बढ़ते हुए साइबर क्राइम के हवाले से और किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड के ज़रिए लोगों को, शहरियों को उनकी कीमती असासे, उनकी नकदी से, उनके बैंक में पड़े हुए पैसों से, उनके मोबाइल में पड़े हुए अकाउंट से महरूम किया जा रहा है। किस तरह से वो लोगों के झांसे में आ रही हैं, बाहर के ममालिक में बैठकर भी जो OTP हासिल करके उनसे जो इस तरह का जो फ्रॉड है वो किया जा रहा है। यहाँ पे साइबर क्राइम एक्सपर्ट मोहम्मद अरसलान खान एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि साइबर क्रिमिनल जिस तरह से भी, मतलब उन्होंने तो नत नए तरीके बनाए हुए हैं आपको लूटने के लिए। आपके लिए एक मैसेज है आवाम के लिए कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एट एनी कॉस्ट किसी को शेयर नहीं करनी। कभी भी कोई बैंक, कभी भी कोई लॉ इन्फोर्समेंट या असासेदार जो केसेस आ रहे हैं, क्या प्रोसेस क्या होता है और उन केसेस से बचने के लिए क्या तरीका क्या है? देखिए, बचने के लिए तो तरीका ये इख्तियार करना है कि अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी को शेयर नहीं करना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कोई भी बैंक या कोई भी असास इदारा कभी भी आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सीख नहीं करता। और अगर कोई ले उसका शिकार हो जाए, आपके पैसे निकल जाएं, तो आपको चाहिए कि अगर हम साउथ पंजाब की बात करें तो उसका ऑफिस शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 में FI साइबर क्राइम बैंक का। आप अपनी कंप्लेंट बनाएं, अपनी जो है एविडेंसेस के साथ अपने मोबाइल्स में कोई मैसेजेस वगैरह को डिलीट ना करें। बहुत जल्द जो है उसको ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार। कानूनी क्या उसमें? देखिए, 13-14 P का जो है इस पर नाफजुल अमल है और अब जो कि अमेंडमेंट आ चुकी है तो ये नॉट बेलेबल और कॉग्निजेबल सेक्शन है। जी बिल्कुल, नॉट बेलेबल सेक्शन है। कोई भी अगर किसी भी इदारे का, नादरा का या पासपोर्ट ऑफिस से ये कहकर बात करता है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और ये एड्रेस मुझे दे, कोई मैसेज कॉल करके, तो किसी सूरत में भी अपना जो OTP है, अपने जो कोड है मोबाइल पे आने वाला ना बताएं। अगर आप बताएंगे तो फिर आप भी साइबर का शिकार, साइबर क्राइम का शिकार हो जाएंगे और अपनी कीमती जो आपकी नकदी है उससे भी महरूम होंगे और पता ही नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट से किस तरह से पैसे निकाल लिए गए हैं। जी, महर इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नजर डालते हैं महंगाई की सूरत हाल पर। मुल्तान में बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें आसमान को छूने लगी। आलू 40 से 60 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। प्याज 60 से 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। बढ़ती हुई महंगाई से कारोबार मुतासिर है। तफसीलात बताएंगी अलिशपाल सैफ। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक से कबल जो है शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो इस सिलसिले में कि जो रमज़ान के हवाले से ख़रीदारी करने आए शहरी, ख़ास तौर पे सब्ज़ी और फ्रूट लेने के लिए, उनको अभी भी मसाले। इस वक्त मैं डबल फाटक पे मौजूद हूँ और शहर में अगर सबसे ज़्यादा सस्ता फ्रूट और सब्ज़ी की बात की जाए वो यहाँ मिलती है। जो इनके रेट्स हैं आम मार्केट की निस्बत कम भी होते हैं, मगर यहाँ पर भी जो शहरी आए हुए हैं इन रेट्स से भी मुतमईन नहीं है। अगर रेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो आलू है 60 रुपए किलो, इसी तरह प्याज 50 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। मगर जो एक आम आदमी है उसका यही कहना है कि सब्ज़ी एक दिन की हांडी बनाना जो है खासा मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई? देखिए जी, जैसे कि गरीब आदमी को कम से कम रेटों पे चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि जैसे रमज़ान मुबारक आ रहा, हर आदमी अपनी फैमिली के साथ रमज़ान के रोज़े रख सके और अपने इसको सहरी और अफ्तारी में उन्हें मुश्किलात ना हो। आप सब्जी लेने आए हैं, क्या कहेंगे कि सही रेट्स मिल रहे हैं क्या? नहीं, जैसे ही रमज़ान शरीफ आया ना जी, कुछ रेट बढ़ गए हैं। पहले कुछ रेट सस्ते थे, अब रेट बढ़ गए हैं। किन चीज़ों के आप समझते हैं कि रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं? जैसे कि आलू है, प्याज है, जैसे रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें ना जी, ये चीज़ें बढ़ गई हैं। इन्हें कम होना चाहिए ताकि बिल्कुल जो हमारा गरीब तबका है ना, रोज़ दिहाड़ी वाला, वो अपने चीज़ें ले सके और अपने बच्चों का अच्छे तरीके से पेट पाल सके। जितनी भी चीज़ें हम सस्ती देंगे उतनी ज़्यादा ही लोगों तक पहुँचेंगी, वो अपना अच्छी से अच्छी सहरी और अफ्तारी कर सकेंगे और हम सब लोगों को, कारोबारी लोगों को, हजरात को, हुकूमत को भी इसका अल्लाह पाक अजर देगा। तो हमें चाहिए कि हमें तमाम चीज़ों के रेट कम कर देने चाहिए जो भी हों। जी, रेट की वजह से जो है परेशान है। आलू की अगर बात की जाए तो जैसे वो 60 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, तो आवाम का यही कहना है कि रमज़ान से कबल जो है आलू के रेट कम होने चाहिए। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके रेट आपको यहाँ पे ज़्यादा लगे और क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? हर चीज़ का तकरीबन रेट है
ज़्यादा ही है। लहसुन भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। अभी रमज़ान शरीफ की आमद हो रही है। लहसुन, अदरक, प्याज, हर चीज़ बहुत महंगी कर रहे हैं जी। क्या करें गरीब आदमी? हालांकि डबल फाटक पे तो सस्ती चीजें मिलती हैं, फिर भी महंगी लग रही है। ट्यूशन चलता, हम ही दूर से आए हैं इधर से लेने, तो चलो इधर से कुछ रियायत मिलेगी, पर ढूंढना पड़ता है जहाँ से कोई रियायत में मिले। वैसे तो हालात बड़े ख़राब हैं, 2 वक्त की रोटी को माना बहुत मुश्किल हो गया। रमजानुल मुबारक के लिए फिर आप जितना आम दिनों में वैसे सामान लेते थे, ज़्यादा लेके जाते हैं लोग, तो आपने ले लिए 15 दिन? अभी तो ज़्यादा नहीं शुरू किया है। नहीं ज़्यादा शुरू किया, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से बस ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, जो ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि जैसे अब हम प्याज की बात करें तो प्याज जो है उसके रेट्स की बात करें, पहले जो है वो कम थे, उसके 10 से 20 रुपए कम मिल रहे थे मार्केट में, पर एक हफ्ता कबल ही रेट ज़्यादा हुए हैं। आलू 60 रुपए किलो मिल रहा है, पहले जो है मार्केट में 40 रुपए किलो मिल रहा था। और मैं अभी डबल फाटक पे मौजूद हूँ। यहाँ पे तसव्वुर किया जाता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ें आम मार्केट की निस्बत मिलती हैं। यहाँ पे ये जो सब्ज़ी मार्केट यहाँ पे लगाई गई है, पर यहाँ पे आए जो शहरी हैं वो भी सेटिस्फाई दिखाई नहीं दे रहे। उनका यही कहना है रमज़ान से पहले जहाँ आवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत होती है, वहीं पे जो है रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। और दूसरी जानिब जो सब्ज़ी फरोश हैं ये भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे। अलिशा, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, तरंडा मोहम्मद पनाह इंतजामिया की मुबैना नाअहली सर चढ़कर बोलने लगी। सड़क की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ। शहरियों का कहना है कि सड़क का लेवल नहीं किया गया, पत्थर की बजाय रोड़े का इस्तेमाल जारी। 2,03,30,000 रुपए का मंसूबा करप्शन की नज़र हो रहा है। मजीद बताएंगे इस हवाले से गुलाम अली। बिल्कुल, इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाके गुरगेज मैनर मौज़ा इख्तियार में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर हाईवे की जानिब से 1 किलोमीटर मेटल रोड की तामीर और मुरम्मत जारी है। ये 2,03,00,000 रुपए का कमोबेश ये मंसूबा है, जो 4 माह की कलील मुद्दत में पाया तकमील तक पहुँचना था। इस रोड की जो तामीर में है नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलाका मकीन मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा किस तरह इस रोड को नाकिस बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक तो ठेकेदार साहब ने इसका बेड भी नहीं बनाया, दूसरा नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया है, खाके की जगह पर मिट्टी डाली गई है, और जो आने वाले वक्त में यह है हमारे लिए रोड नुकसानदेह होगा। हम डीसी साहब से कहते हैं इसका नोटिस ले, पूरी तहसील का, जहाँ पे भी ये मंसूबा हो रहे हैं, पूरी तहसील का नोटिस ले और साफ शफाफ इंक्वायरी करे। जी, इलाका मकीनों का यही कहना है कि इस मेटल रोड की तामीर और मुरम्मत में जो है नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल करके मुबैना तौर पर करप्शन की जा रही है। हाईवे डिपार्ट जो है इसमें मुबैना तौर पर करप्शन कर रहा है। इस पर खाके की जगह मिट्टी इस्तेमाल की जा रही है और पत्थरों की जगह रोड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकाम वाला से मुतालबा किया जा रहा है कि फिल फॉर नोटिस लेकर तमाम तरक्याती मनसूबों के खिलाफ इंक्वायरी की जाए और शफाफियत ली जाए। काम गुलाम अली, शुक्रिया आपका। लियाकतपुर इंतजामिया की नाअहली, शहरी परेशान है। हाईवे रोड की मुरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार। शहरी कहते हैं कि मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में दुश्वारी का सामना है। ठेकेदार सड़क पर पत्थर डालकर काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन महमूद से। जी बताइएगा। इस टाइम मैं महकमा हाईवे के काम पे मौजूद हूँ। महकमा हाईवे की जानिब से ये रोड है तरंडा गुरगेज का, जिस पे पत्थर डाला गया है। पत्थर काफ़ी अरसा पड़ने के बायस जो हैं यहाँ पे जो मकीन हैं उनके लिए अजीरन का बायस बने हुए हैं कि इनके यहाँ पे जो है पत्थर डलने और यहाँ पे पानी ना लगने की वजह से धूल मिट्टी उड़ रही है। यहाँ के मकीन जो है इन्हीं से जान लेते हैं कि जी पत्थर डला हुआ है, महकमे की जानिब से कितने अरसे से काम नहीं किया गया? जी ये तकरीबन अरसा 4 माह से जो है ना ऐसे पत्थर पड़ा हुआ है। ठेकेदार की इतनी लापरवाही है, इस पे ना कभी पानी लगाया गया है और ना ये इसकी कोई देखभाल की जा रही है। पत्थर उड़ उड़ के गाड़ियों का नुकसान कर रहे हैं, जानों का नुकसान कर रहे हैं। रोज़ मामूल बन चुका है हादसात का। हादसात का जो है मामूल बन चुका है। इन लोगों की तरफ से जो है शदीद परेशानी जो है इनके लिए ये बनी हुई है कि ये पत्थर जो हैं उड़ने के बायस इनके दुकानदार जो हैं, दुकानदारों के बाहर यहाँ पे जो कस्टमर हैं उनके लगने के बायस जो है इनके कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। इन लोगों की तरफ से जो है मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर इंतज़ामिया नोटिस लेके जहाँ एक तरफ पत्थर डाला गया है दोबारा से जो है इस पर पत्थर डाला जाए, इस काम को जो है मुकम्मल किया जाए। डेरा गाजी खान में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुलाकात जदीद शजरकारी और दाखिला मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। डीजी खान से आगाह करें आपको, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में शजरकारी और दाखिला मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। डीसी ने रजिस्टर में इंदराज करके बच्चियों के दाखिले किए और बुक्स फराहम की। बेहतरीन कारकर्दगी पर असासा और दर्जा चाहरा मुलाजमीन में अवार्ड तकसीम किए गए।
डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद का कहना था कि मेहनत ही सबसे बड़ी सिफारिश है। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल की जानिब से इजलास, डेप्यूटी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन मेमन की खुसूसी शिरकत। इजलास में अद्वियात की दस्तियाबी और मेयार पर गौर किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर का अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। इजलास में बुनियादी सेहत मराकज़ की बेहतरी और अमले की कमी पर तबादला ख्याल किया गया। मुजफ्फरगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल की जानिब से इजलास, डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन मेमन की खुसूसी शिरकत। इजलास में अद्वियात की दस्तियाबी और मेयार पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर का अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। इजलास में बुनियादी सेहत मराकज़ की बेहतरी और अमले की कमी पर तबादला ख्याल। आगे बढ़े और आपको बताएं, बहावलनगर में रमज़ान का महीना आते ही नाजायज़ मुनाफाखोर भी बेलगाम हो गए। ज़िले इंतज़ामिया की रेट लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन रमज़ान सहूलत बाज़ार और शहर में बीफ मटन गोश्त की फ़रोख्त मन मर्जी के रेट पर जारी है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख। पंजाब की हदायत पर ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से बहावलनगर ईदगाह रोड पर सस्ता रमज़ान और सहूलत बाज़ार के नाम से जो है वो बाज़ार कायम किया गया। गोश्त दोनों, जो छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त, उसका क्या रेट है, शहरियों से बात कर लें। आप बताइएगा जी। 650 रुपये फ़ी किलो गोश्त का रेट दिया है जो बीफ है, और मटन है 1300 रुपये। तो यहाँ को मिल रहा है शहर में रमज़ान बाज़ार में, क्या कहते हैं जी? ये सिर्फ हुकूमत ने रेट लिस्टें तो अवेज़ा करवा दी हैं, लेकिन ये उस रेट पर सौदा नहीं मिल रहा। गोश्त जो बढ़ेगा गोश्त है 650 का रेट है, लेकिन 1000 रुपये किलो भी नहीं मिल रहा है। और जो कि बकरे का जो गोश्त है वो भी इस वक्त 2200-2300 रुपये किलो चल रहा है। रेट है 1300 रुपये का रेट लिस्ट में। तो दुकानदार अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। सब्ज़ी फ्रूट सस्ता है, लेकिन गोश्त बहुत महंगा है जो कि नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए खुदारा ख्याल किया जाए। बहावलनगर में जो रेट लिस्ट, जो कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनकी ड्यूटी है कि वो इस रेट के मुताबिक शहरियों को अशिया की जो ख़रीदो फरोख्त है उसको यकीनी बनाए। लेकिन ख़ास तौर पर हमने आज बात की है गोश्त की, तो गोश्त जो है वो सरकारी रेट की बजाय मन मर्जी के रेट पर फ़रोख्त हो रहे हैं। और दीगर जो अशिया है उसके मुतालिक भी हम आपको आगाह करें। कासिम शुक्रिया। लिया को आलूदगी से पाक करने का मिशन, डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार की हिदायत पर ऑपरेशन। आलूदगी पैदा करने वाले 2 भट्टों के खिलाफ कार्रवाई। भट्टा मालिकान को SOPs के तहत भट्टा चलाने की तलकीन। लिया को आलूदगी से पाक करने का मिशन, डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार की हिदायत पर ऑपरेशन। आलूदगी पैदा करने वाले 2 भट्टों के खिलाफ कार्रवाई। भट्टा मालिकान को SOPs के तहत भट्टा चलाने की तलकीन। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी का THQ अस्पताल का दौरा, स्टाफ की हाजिरी और सफाई सुथराई के इंतजामात का भी जायजा लिया। DC सैयद मुनव्वर अब्बास ने डॉक्टर्स का ड्यूटी रोस्टर भी चेक किया, इमरजेंसी वार्ड को भी चेक किया। अच्छा काम करने पर डॉक्टर्स को शाबाश दी। मरीजों को दी जाने वाली तमाम सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों को मुहैया की जाने वाली मेडिसिन का रिकॉर्ड भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सेहत इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, कमी की कोई गुंजाइश नहीं। ड्यूटी में गफलत और गैर हाजिरी पर माफ़ी नहीं मिलेगी। मुल्तान में रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। डिविजनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज जिला कौंसिल हाल में होगा। इजलास में मेंबरान रोयत हलाल कमेटी चांद तलाश करेंगे। मेंबरान डिवीजन भर से चांद की शहादतें मौसूल करेंगे। चांद की शहादत मिलने की सूरत में मरकजी रोयत हलाल कमेटी को आगाह किया जाएगा। मुल्तान में रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। डिविजनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज जिला कौंसिल हॉल में होगा। इजलास में मेंबरान रोयत हलाल कमेटी चांद तलाश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम अंडर 15 कप का फाइनल मैच, खिलाड़ियों और कोच कहते हैं ऐसे इवेंट्स के इनेकाद से टैलेंटेड खिलाड़ी आगे आते हैं और कौमी टीम में शामिल होते हैं। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर से, जी बताइएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम अंडर 15 कप के हवाले से बहावलपुर ड्रिंक स्टेडियम में जो इसमें पाकिस्तान का पहला तारीखी टेस्ट मैच हुआ, वहाँ पर मैच जारी है। हमारे साथ मौजूद है बस सब, ज़रा बताइएगा इस तरह के टूर्नामेंट से कितने बहुत फ़वायद हैं इस तरह के। देखें, इसके इनिशिएटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा लिया है ग्रास रूट लेवल पर, और देखें बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है और इतने अच्छे माहौल में, अच्छे ग्राउंड में ये मैचेस खेल रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग भी हो रही है, इनकी ग्रूमिंग भी हो रही है और इनकी डेवलपमेंट भी हो रही है। इनके स्किल वर्क भी अच्छा हो रहा है और इनको बहुत आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह के मैचेस का इनकाद रेगुलर बेस पे PCB ने स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव लिया है अंडर 15 और अंडर 17 लेवल पर, और ये बच्चे यहाँ पर आकर बहुत कुछ खेल भी रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। कैप्टन, आप बताइएगा कि इस तरह के टूर्नामेंट से आप लोगों को कितना फ़ायदा? सर जी, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। इससे हमारे सारे प्लेयरों का पता चलता है, इससे अच्छे प्लेयर सामने आते हैं।
तो बाकी अच्छी टीमों के साथ खेलते हैं तो उनको अच्छे मैचेस खेलने पड़ते हैं, तो उससे पता चलता है। तरह के टूर्नामेंट्स का इनेकाद जारी रहना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की जा रही है नौजवान खिलाड़ियों की जानिब से। इस वक्त टूर्नामेंट का कप का फाइनल जारी है, अंडर 15 कप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ड्रिंक स्टेडियम में। जी महमूद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला अपने अख्ताम को पहुंचा।